जय हिंद दोस्तों। आइए डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 2 का हाइपरबोलिक फंक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड किया हुआ है। अगर दोस्तों कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, बस उसे पाने का जुनून होना चाहिए। हमने आपके इसके पहले क्या डिस्कस कराया था? पीजीटी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हाइपरबोलिक से, वह डिस्कस करा दिया है। आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे जो टीजीटी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हाइपरबोलिक से, और दोस्तों प्रैक्टिस आए हैं। दोस्तों आप कंटिन्यू बने रहेंगे, निश्चित रूप से आपका पेपर बेटर से बेटर होगा। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, बस उसे पाने का आपके अंदर जज्बा और जुनून होना चाहिए। मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ एकदम बेहतरीन तरीके से, जिसे यहाँ पर आपको डिस्कस कराता हूँ। देखिए दोस्तों, इस सवाल का उत्तर अगर आप क्या देना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपको देखते हुए इस सवाल का उत्तर मान लीजिए 5 सेकंड में देना चाहते हैं, ठीक है? हम कह रहे हैं कि इसका उत्तर आप 5 सेकंड में दे सकते हैं। और दोस्तों अगर इसका इसका जो प्रोसेस है, हमने क्या पीजीटी वाले में भी सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, उसको हमने इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करा है। अगर एक लाइन में आप देना चाहते हैं तो क्या करा है, आपको देखिए यहाँ पर ये मतलब क्या है, आपको रियल पार्ट आपको निकालना, ठीक है? यहाँ पर क्या निकालना है? वास्तविक यहाँ पर ये भाग क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है? इसका मतलब क्या करेंगे आप यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या करेंगे, हम 0 पुट करेंगे। हम y इक्वल टू क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो सर आप लोग कहेंगे यहाँ पर ये साइन स्क्वायर क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर a। ये आपको क्या हुआ, ये आपका क्या हो गया, रियल पार्ट, ठीक है? हमने y को क्या कर लिया, यहाँ पर 0 रिज्यूम कर लिया, मान लिया, क्योंकि आपको आंसर निकालना है एक ही, ठीक है? लेकिन ये कंडीशन क्या है, जब हमने इसे पुट किया तो साइन स्क्वायर एक्स मिला, वह एक के बराबर हुआ। अगर यहाँ पर कहेंगे इमेजिनरी पार्ट को, यहाँ पर क्या वैल्यू आई, 0। हम ऑप्शन में देखेंगे y के स्थान पे 0 रखने पर वैल्यू ए की वैल्यू इतनी मिलनी चाहिए, उस सवाल का राइट आंसर। अगर इसमें रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, तो रखेंगे ये हो जाएगा, ये देखिए 0 हो जाएगा। काश 0 का मान क्या होगा, यहाँ पर 1, लेकिन 1 प्लस काश 2x हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करें क्या आएगा, कभी भी क्या ये आंसर नहीं देगा, तो पहला आंसर तो हो, ठीक है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्यों? आपने यहाँ पर y के स्थान पे 0 रखा, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, 1 आया। हम जानते हैं 1/2, यहाँ 1 माइनस काश एक्स आ गया। हम जानते हैं कि इसको काश 2x का ऐसा मान रखा जाए, या इसको कह सकते हैं हाफ एंगल में कन्वर्ट किया जाए, तो इसका क्या होता है, 1/2 आप लोग जानते हैं। 1 माइनस कह सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यह वैल्यू इससे कट जाएगी, ये इससे कट जाएगी, आपका इसके बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर, ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये वैल्यू क्या कर देगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये साइन 0 आ जाएगा, वैल्यू 0 अर्थात 1/2 मिलेगा। आंसर लाना था साइन स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी भी इस प्रकार 1/2 मिलेगा, तो यहाँ पर क्या ये भी गलत गलत होगा। ये ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब है, ठीक है? अगर इसको लॉन्ग कट में करना चाहते हैं, या जो बेसिक रूल है, हमने पी वाई क्यू डिस्कस कराया है पहले में, इसका रूल क्या है, इसको क्या करेंगे, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे जो यहाँ पर हम डिस्कस करा रहे थे, इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन, ठीक है? चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर है। तो इस सवाल के लिए क्या बस फार्मूला आपको याद है, कौन सा है, यहाँ पर कौन सा फार्मूला है, हमने प्रीवियस यहाँ पर है लास्ट इसके पहले लेक्चर में सारे फार्मूले भी आपको डिस्कस कराए थे। हमने कहा था कि साइन क्या हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो भी आपको नोट करके पेपर में जाइए, आपका कोई हाइपरबोलिक गलत नहीं, ठीक है? बस पुट क्या करना है, पुट आपको करना है एक्स बराबर यहाँ पर 3 कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन क्या होगा यहाँ पर, इनवर्स क्या हाइपरबोलिक इनवर्स ई क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग क्या होगा 3 प्लस क्या होगा, क्या हो जाएगा 9 प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है, ठीक है? क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या मिला, कि प्लस क्या है यहाँ पर √10। ऑप्शन नंबर कौन सा देखने को मिल रहा है, सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सवाल का
राइट जवाब होगा। बस आपको क्या याद करना पड़ेगा, ये फार्मूला, ठीक है। क्या कभी-कभी ये यहाँ पर क्या पूछ लेगा, यहाँ पर कहेगा 10 दे देगा, कभी-कभी काश दे देगा। दोस्तों ये काट दे सकता है, सेक दे सकता है। हमने सारे फार्मूले आपको डिस्कस करा दिए हैं। एक डायरी बना के उसको नोट करते जाइए। जब पेपर नज़दीक आ जाए, एक बार उसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलूँ। चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए ये 2021 का क्वेश्चन है टीजीटी का। सवाल का उत्तर देखिए, आप विदिन ये भी क्या इनफिनिटी का क्वेश्चन, इनफिनिटी का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते भी हैं। हमने क्या इसमें 3 नियम होते हैं, यहाँ पर इसके वैल्यू निकाल, एक बार जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या मॉड दिया गया है, तो आपको ठीक है। क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसलिए रिजल्ट क्या होता है, आप लोग को याद होगा, वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं z प्लस 1, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 2 है, 2 का तो भी यहाँ पर यहाँ एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्या होगा, उस प्रॉपर्टी के अनुसार देखिए, यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करेंगे तो z प्लस 1 होगा माइनस z, ये सॉरी 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जाएगा 3, ठीक है। सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। वह प्रॉपर्टी कौन सी है, उस प्रॉपर्टी को आप नोट डाउन कर लीजिए। कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास दो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, को प्रॉपर्टी को नोट डाउन करिए। प्रॉपर्टी आप ऐसे, ठीक है, का हमने प्रूफ भी कराया है, जब मैं थ्योरेटिकल पढ़ाया हूँ। यहाँ पर इन सब का प्रूफ कैसे होता है, इस प्रॉपर्टी को पहले आप नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या याद करेंगे, यहाँ पर Z1 प्लस Z, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये क्या होगा ग्रेट, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू होगा। और यहाँ पर ये वैल्यू प्रॉपर्टी है, यहाँ पर लगाएंगे ठीक है। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, हमने यूज किया कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पर इसके बाद क्या है, ये प्रॉपर्टी नेगेटिव साइन वाला भी लिख लीजिए। ये देखिए दो प्रॉपर्टी हो गई, सारी प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी। और माइनस जेड, अगर इसकी वैल्यू अगर क्या होगा, देखिए ये दोनों प्लस प्लस है, उसको याद करना पड़ेगा। दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो उसको भी याद करेंगे, क्या लिखेंगे, 1 माइनस, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और है, यहाँ पे Z1 माइनस जेड, अगर ये वैल्यू लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 1 यहाँ पर प्लस क्या लिखेंगे, ठीक है। यही 4 प्रॉपर्टी हमेशा आपको लिखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर पीजी सवाल आते हैं, यहाँ पर टीजी है, टीटी देखिए लेटेस्ट 2021 का क्वेश्चन आया था। ये 4 प्रॉपर्टी आप हमेशा नोट डाउन करिएगा, और इससे भी बाहर आपको देखने को, ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पर इस तरह के फॉर्म में, यही 4 प्रॉपर्टी आपको हमेशा यूज़ करनी पड़ेगी, यही आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये सब प्रूफ हमने करा दिया है, या चारों का। देखिए ये भी क्या टीजीटी का सवाल है, यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या आप विदिन यहाँ पर कह सकते हैं देखते हुए, या कह सकते हैं मौखिक वर्बली सवाल का उत्तर दे कैसे। आप लोगों को हमने आपको क्या डिस्कस कराया है, आप लोगों को हमने डिस्कस ये कराया है, अगर हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो हमारे पास जेड पर हो, Z1 और क्या Z2, ठीक है। अगर इक्वल टू 1 आ जाए, ठीक है, इक्वल टू 1 आ जाए, तो वह क्या रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ पर वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो क्या इसके फॉर्म में हम बना सकते हैं, यस। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, आप क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस 1 अपान यहाँ पे जेड प्लस क्या आयोटा, इसको ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये Z1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर माइनस क्या है, यहाँ पर 1 है, और Z2 यहाँ पर Z2 है, Z2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर ये माइनस आयोटा है, ठीक है। इसके फॉर्म बना, तो यह आंसर तो सर्किल तो रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं, सर्किल ना होगा, न तो इसका, न तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। बिना पेन चलाए हुए सवाल का जवाब ऐसे देंगे, और नहीं तो आप एक्स प्लस आयोटा वाई रखेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे, तो वहाँ पर इतना समय नहीं रहता है। समय की वैल्यू है, क्वालीफाई करना है, तो दोस्तों यहाँ पर तो इसके ट्रिकी कंसेप्ट के साथ साथ आपको लॉन्ग कट हो गया, शॉर्ट कट दोनों आनी चाहिए। कभी मान लीजिए कोई रास्ता बंद हो,
लॉन्ग कट वाला न जानते हो तो शॉर्टकट से भी आप उस रिजल्ट पे पहुँच सकते हैं। ठीक है? चलिए मैं अगले सवाल की ओर ले चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये भी देखिए टीजी ट्रस्ट क्वेश्चन यहाँ ये भी क्या पूछा गया है, ये देखिए सबसे आसान क्वेश्चन इस है क्योंकि हम लोग क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस यहाँ से तो हम अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है? या ऐसा यक्स का ऐसा कौन-सा मान रखा जाए, को सैटिस्फाई कर दे, ठीक है? क्या कर दे? सैटिस्फाई करे, तो यहाँ पे यक्स बराबर क्या करेंगे डायरेक्टली कॉस थीटा प्लस आयोटा यहाँ पर साइन थीटा करिए और यहाँ पर देखिए थीटा पुट करेंगे, ये इक्वल टू ठीक है? क्या कर देगा? ये 0 कर देगा, इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है? अब क्या करना है? देखिए सैटिस्फाई करा, ठीक है? क्या इसका हम कंजुगेट लेंगे, वह भी इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। कंजुगेट मतलब क्या हो? इसे कहेंगे यक्स इन क्या हो जाएगा ये? कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन। अगर ये पुट किया जाए इसमें, तो हमारा जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, क्या करेगा? उसको सैटिस्फाई करेगा, ठीक है? लेकिन आपको पूछा क्या गया है? यक्स के पावर n, ठीक है? तो हम पावर n बनाना है, यहाँ पर हमने पावर n बनाया, तो साइड का भी पावर n बना, ठीक है? यहाँ पर पावर n में भी क्या देखिए पावर n क्या है पावर, ठीक है? अब हम जानते हैं इन दोनों क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ के तो हमारा क्या मिल जाएगा? वो प्रश्न जो पूछ रहा है और इधर राइट हैंड साइड आपका आंसर आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि डिमॉर्स का कांसेप्ट क्या है? अगर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है, डिमॉर्स ये ला ये कहता है कोई भी हमारे पास क्या यहाँ पर है, यहाँ पर n हो, n क्या हो सकता है? n हमारे पास क्या होता है? रियल नंबर होता है, ठीक है? ये आपको बातें आपको क्लियर होती है, n की कोई भी नंबर होता है, तो हम क्या करते हैं, ये थीटा में मल्टीप्लाई कर यहाँ पर दोनों में मल्टीप्लाई। तो सवाल का उत्तर क्या होगा? ये देखिए एक्स पावर एन होगा इधर। अब यहाँ पर क्या इसको ये भी लिख सकते हैं पावर यही था। हम जानते हैं डिमावर्स के लॉ से यहाँ पे जो एन का जो पावर थीटा मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा? काश क्या मिल जाएगा? एन थीटा प्लस आयोटा क्या होगा? साइन क्या मिल जाएगा आपको? ठीक है? और सेम प्लस करना है, सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएँगे, तो आपको मिलेगा कॉस टेन थीटा माइनस आयोटा साइन क्या है, जब वैल्यू इससे कट जाएगी, तो हमारा सवाल का उत्तर क्या होगा? कॉस क्या मिलेगा? थीटा। सवाल का उत्तर कौन-सा मिला? आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, यहाँ ए इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है? यहाँ पर है यहाँ क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पे ये क्या आएगा? नहीं 2 आया, 2 जन की पावर नहीं रहेगा, तो सवाल का उत्तर कौन-सा ले जाएँगे? आप यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर 2 cos n थीटा आ रहा है, हमने यहाँ पर n थीटा है, वहाँ पर वैल्यू 2 के पावर n दे रहा है, ठीक है? 2 के पावर n हमारे कहीं पे देखने को मिल नहीं रहा था, इसलिए डायरेक्टली ये कर दिए, ठीक है? चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। यहाँ पर क्या ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर दोस्तों हम इसकी बात करें यहाँ पर ये वास्तव में क्या यहाँ पर ये एक एरिया पूछ रहा है। एरिया का फ़ॉर्मूला हमने आपको डिस्कस कराया था। इसमें अगर देखा जाए कि ये हमारे पास इस तरह ये अगर देखें यहाँ पर अगर इसको पॉइंट के फॉर्म लिखेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? एक्स क्या होगा? ये एक्स होगी, एक्स का मा क्या होगा? ये हो जाएगा पहला पॉइंट। अगला क्या यहाँ पुट करेंगे तो दोस्तों उसके डायरेक्टली एक रिज़ल्ट है, ठीक है? का एरिया निकालने का डायरेक्टली रिज़ल्ट क्या होता है? 1/2 यहाँ पर मोटा जेड ठीक है? यहाँ पर ये डायरेक्टली रिज़ल्ट है। अगर ये वास्तव में यहाँ पर क्या बना रहा है? यहाँ पर ये कह सकते हैं एक बनाता है यहाँ पर एक राइट एंगल बनाता है। ऐसे भी समझ सकते हैं। कभी ये जहाँ पर ये वैल्यू क्या तो ये हमेशा आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अगर जहाँ पर आयोटा है, ठीक है? वहाँ पर ओमेगा देता है, ठीक है? तो लगातार सवाल आते हैं। ये पूछा इसका एरिया है, तो एरिया पहले याद रखिएगा। इसके फॉर्मूले एरिया 1/2 यहाँ पे इसकी वैल्यू एरिया आपको दिया गया 50 है, तो हम क्या करेंगे मॉड का स्क्वायर इक्वल से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या होगा ये 10 ठीक है। सवाल का उत्तर क्या मिल ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। लेकिन
अगर हम बात करें वहाँ पर जहाँ पर आयोटा दिख रहा है, अर्थात हम लोग जिसे आई भी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में आयोटा है, आयोटा की वैल्यू आप सबको पता है यहाँ पर है। तो इसका जब यहाँ पर ये ओमेगा के फॉर्म पूछे, वह क्या बनाता है? उसको भी नोट डाउन करिए। वह इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनाता है, समबाहु त्रिभुज बनाता है, वह भी पेपर में आता है। तो यहाँ पर करड़ी में 3/4 क्या लिखेंगे? मॉड जेड स्क्वायर। क्या है किसका है? जब हमारे पास 2 चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी, कौन-कौन सी? पहला यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा, जब आयोटा दिया रहे तो उसका एरिया 1/2 मॉड जेड स्क्वायर मॉडुलस जेड स्क्वायर नोट डाउन करेंगे, ठीक है? अगर यहाँ पर जहाँ आयोटा की बात कर रहा है, वहाँ पर क्या ओमेगा आ जाए, तो उसका एरिया कड़ी में 3/4 मॉड जेड स्क्वायर इसका एरिया याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर ये पूछ लिया, यहाँ इसका, तो पेपर में अगली बार हो सकता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसका एरिया दे दे, यहाँ पर जहाँ आयोटा है वहाँ ओमेगा दे देगा। अब कहेगा कि यहाँ पर उसका एरिया ऐसे दिया रहेगा, यहाँ पर मान लीजिए कहेगा कि सतह की कड़ी में 3 हो तो मॉड जेड निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया मान लीजिए कड़ी में 3 रखेंगे। अब इसको ही जानती है, कट जाएगा, जो भी दिया रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट 50 है। तो उस तरह याद रखिए, ये दोनों सवाल इम्पोर्टेंट है, लगातार पेपर में देखने को मिलता है। चलिए अगले सवाल, चलिए यहाँ पर, कि आप इस सवाल का उत्तर दीजिए। करा रियल पार्ट निकाल, क्या निकालना है? रियल पार्ट निकालना है। ध्यान दीजिएगा, रियल पार्ट क्या होगा? यहाँ पर देखिए, रियल पार्ट कैसे निकालते हैं? यहाँ पर पहला तो देखिए ऑप्शन देखिए, एंड ट्रायल से, इसका मतलब y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। अगर मान लीजिए फार्मूला याद ना हो, यहाँ पर क्या देखिए, y0 पुट करेंगे, तो अब मुझे क्या मिलेगा? साइन एक्स। लेकिन आपको 2 आंसर आपको देखने को मिलेगा। ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 कर देगा, ये तो आंसर होगा नहीं। और क्या रखेंगे? यहाँ ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? वैल्यू रखेंगे, ये भी नहीं हो पाएगा, तो 1 आएगा। यहाँ पर 0 का साइन एक्स आना चाहिए। तो आपके पास समय ना हो, तो यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पर सवाल का उत्तर होगा, लेकिन यहाँ पर रखें 2 वैल्यू में, बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये जनरल फार्मूला है, ये सबको याद भी होता है, तो डायरेक्टली फार्मूले पे ब्रेक कर दीजिए। यहाँ पर क्या जानते हैं? साइन साइन ए, यहाँ पर काश आई प्लस क्या होगा? ये काश एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन, ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको साइन एक्स मिल जाएगा। यहाँ इसका फार्मूला हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर काश हाइपर, यहाँ पर काश एक्स, और यहाँ पर क्या होगा? या आयोटा पहले आ जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा साइन हाइपर। ये आसान था, इसका निकालना। यहाँ पर यह करा कि रियल पार्ट निकालिए, तो ये रियल पार्ट ऑप्शन नंबर सी हमने पहले से आपको बता दिया था, हिट एंड ट्रायल से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ही राइट आंसर, ठीक है? चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलिए, इस सवाल का उत्तर देना है, क्या दीजिएगा? बस फार्मूला याद रखिए। फार्मूला क्या है? आप लोगों को पता है, फार्मूला नोट डाउन करिए। अभी काश का साइन का लिखवाया था, काश का अगर यहाँ पर क्या कंडीशन है, अगर यहाँ पर काश, यहाँ पर इनवर्स क्या हो, यक्स, ठीक है? इसका फार्मूला क्या होता है? यक्स प्लस यक्स स्क्वायर माइनस लाख के, ठीक है? ये फार्मूले को आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है? आप नोट डाउन करिए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर मिल जाएगा काश, यहाँ पर हाइपरबोलिक इनवर्स क्या हो जाएगा? क्या करना है? रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? log क्या होगा? sec x, ठीक है? और जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर सकते हैं। 1 + 10 स्क्वायर, यहाँ पर डायरेक्टली ये जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। वैल्यू आपको दी गई है, वैल्यू यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या आ जाएगा? इसको इधर लाएँगे, क्या होगा? सेक स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। इसके स्थान पे 10, 10 कड़ी से बाहर निकलेगा, 10 रोड से तो जाएगा। तो सवाल का उत्तर कौन-सा मिला? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये 1 और 10, ठीक है? यहाँ पर देखिए 2 आंसर मैच कर रहे हैं, यहाँ पर कोई कहीं न कहीं गलतियाँ होंगी। यहाँ पर क्या है? सेक एक्स, ठीक? ऑप्शन नंबर सी या 10 दी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सवाल का राइट जवाब होगा। तो ऐसे भी आपको सवाल देखने को
हैं, ठीक है, चलिए। चलिए यहाँ पर देखिए ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ पर करा है। तो यहाँ पर ये पीजीटी में इस तरह का लगातार सवाल आए हुए हैं। अगर ये इसका देखिए 2 तरीके के सवाल आते हैं। ये कहता है कि इसका यूज़ करता है और कत कभी-कभी पूछता है इसका फ़ॉर्मूला क्या है, ठीक है? का फ़ॉर्मूला क्या है? दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ पर क्या वास्तव में ये अगर क्या है जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू क्या हो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पर पाई बाई 4 यहाँ पर क्या माइनस पाई बाई 4 हो और थीटा बराबर क्या हो यहाँ पर है ये साइन थीटा हो माइनस साइन थीटा यहाँ पर लिखेंगे होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस क्या यहाँ पर साइन पावर 5 फैक्टोरियल 5 चलता है, ठीक है। अगर ऐसे इसे क्या कहते हैं, वो कहते हैं दोस्तों यहाँ पर ग्रोगरी सीरीज कहते हैं। इसका मतलब क्या यहाँ पर है, तो ये इसका मान किस लिए याद करते हैं, हम लोग क्या हमेशा पाई की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू किस ज्ञात करने के लिए, यहाँ पर पाई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर ये कमेंट करिएगा, यहाँ पर सवाल का आंसर क्या होगा। यहाँ पर टेन थीटा होता है, यहाँ पर तो सही कर लीजिएगा, यहाँ पर टेन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही करेंगे, ये काश क्या होगा, यहाँ पर टेन कर लीजिएगा, यहाँ पर ये ठीक है। तो लेकिन सवाल में क्या पूछा गया, सवाल में पूछा यह गया, बताइए क्या वास्तव में इसका मेन यूज कहाँ किया जाता है, तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ थीटा की वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं। वो थीटा क्या है, पाई के फॉर्म में आएगा। यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर जैसे सवाल पूछता है कभी कभी ये ऐसे पूछा जाता है, यहाँ पर कहेगा कि ऐसे सवाल कैसे पूछेगा, सवाल ऐसे पूछता है, कहेगा कि ये बताइए यहाँ पर वन माइनस वन बाई थ्री यहाँ पर है, यहाँ फैक्टोरियल भी नहीं रहता है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल भी नहीं रहता है इसके फॉर्म में, और इसका प्रूफ भी हमने कराया है, ठीक है। इसका प्रूफ भी कराया है। अब कैसे प्रूफ कराया है, यहाँ पर प्रूफ कराएं कि रहने दे, ये फैक्टोरियल भी नहीं होता है। देखिए तो मैं इरेज करके लिखता हूँ साफ साफ, वास्तव में यह होता है क्या बराबर क्या होता है, यहाँ पर टेन थीटा माइनस क्या होता है टेन क्यू थीटा बाई थ्री, यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस माइनस प्लस चलता है, यहाँ पर टेन क्या होगा फाइव थीटा अपान क्या है फाइव। अगर पीजीटी में उठा के देखेंगे, पिछले बार क्या पूछा गया था, पूछा गया था इसकी बताइए वन माइनस वन बाई थ्री वन अपान फाइव वन अपान सेवन तरह की वैल्यू क्या, क्या देखिए अगर लास्ट पेपर उठा के देखेंगे ये सवाल आया हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या अगर ये रिजल्ट आपको याद हो, ठीक है। फिर तो यहाँ पर इसकी सीरीज याद हो, तो क्या पुट कर दीजिए, यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या पुट करेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पर 45 डिग्री पुट करेंगे, क्या मिल जाएगा, यहाँ पर पाई बाई फोर रखेंगे, पाई बाई फोर यहाँ पर क्या होगा वन माइनस क्या होगा वन बाई थ्री वन अपान फाइव वन बाई सेवन। तो वैल्यू पूछा था, तो ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला एक ऑप्शन पाई बाई फोर था, पाई बाई फोर था, इस तरफ फोर पाई बाई फोर जो भी था, सवाल का उत्तर क्या टिक करते पाई बाई फोर। ये भी रिजल्ट आप हमेशा याद रखिएगा, और लगातार इससे एक सीरीज बनती है वहाँ पर ये सब बीएससी के पार्ट हैं दोस्तों, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल, देखिए यह इम्पॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, और लगातार आपको दिख क्या रिजल्ट है, आपको पहला रिजल्ट हमने आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्या पिछले लेक्चर में डिस्कस कराया था, क्या डिस्कस कराया था, हमने कहा था कि काश हाइपरबोलिक यहाँ पर एक्स, अगर इसको क्या चेंज कर सकते हैं, तो पहला फार्मूला माइनस आयोटा यहाँ पर काश इन, पहला रिजल्ट आप ये पहला फार्मूला तरह क्या रखेंगे, अगर ये साइन पूछ लेगा क्या रखेंगे, ये माइनस आयोटा यहाँ पर क्या होगा साइन और आयोटा एक्स, थर्ड रिजल्ट क्या रखेंगे, टेन है, यही आपको रिजल्ट हमेशा याद रखने,
ठीक है? यही 3 रिजल्ट याद रखेंगे। यहाँ से किसी का निकालना चाहते हैं, इसका अपोज़िट भी निकाल सकते हैं। जैसे इसका अपोज़िट निकालना चाहते हैं, इसका अपोज़िट क्या हो जाएगा? तब क्या होगा क अगर काट में लिखना चाहते हैं, काट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर ये वैल्यू क्या नीचे आ जाएगी? 1 अपान ये आ जाएगा देखिए माइनस वही रहेगा, 1 अपान आयोटा होगा। इसको क्या लिखेंगे? ये 10 था, लिख सकते हैं काट क्या होगा यहाँ पर इनवर्स क्या होगा? आयोटा एक्स रहेगा। अगर आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर क्या हो जाएगी? आयोटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी जाएगी आयोटा यहाँ पर क्या है? यहाँ इस तरह सबका इनवर्स निकाल सकते हैं आयोटा। लेकिन अब मुझे अगर रिजल्ट याद नहीं है, आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ प्रकार चौथा हो गया, प्रकार कोसेक और सेक का भी आप लोग निकाल लीजिएगा। तो हम मैच कराते हैं, करा विच फॉलोइंग नॉट ट्रू, ठीक है? तो पहला ही देखिए, क्या ध्यान दीजिएगा, पास है, ये अपने अंदर आयोटा नहीं लेता है फार्मूले में, ये पहला ही गलत, ठीक है? पहला ही ऑप्शन नंबर ये बी से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है, कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी ये देखिए पहले वाले से मैच कर रहा है और ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर डी से मैच कर रहा है। हमने आपको लिखा है सेकंड वाले से मैच कर रहा है, तो कौन सा नॉट ट्रू है? ऑप्शन नंबर इज कब सही होता है? ये आयोटा आप यहाँ पर रिमूव, ठीक है? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए अब क्या है, अब वहाँ पर इनवर्स की बात कर रहा था, यहाँ पर क्या इनवर्स हटा के पूछ सकता है पेपर में। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए जैसे वहाँ पर अंतर क्या था? अंतर यह था कि अगर आपके पास अगर हाइपरबोलिक यहाँ पर आयोटा एक्स है, क्या ये बाहर क्या निकालेगा? आयोटा क्या निकालेगा यहाँ पर? साइन क्या होगा? हाइपर, याद रखिए काश अगर आयोटा एक्स हो, या 3 रिजल्ट ये भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पर इसकी क्या होती है? क्या हाइपरबोलिक, या आयोटा बाहर नहीं निकालता, ठीक है? यहाँ पर 10 का आयोटा एक्स, ये भी आयोटा बाहर निकालिए, ठीक है? यही आपको 3-4 नियम है, यहाँ आपको ध्यान, अगर यह रिजल्ट आपको याद है तो फटाफट सवालों पर आप टिक, पहला क्या होगा? पहला सही है, राइट आंसर। दूसरा है, ये भी सही कह रहा है, इससे मैच कर रहा है। और तीसरा तीसरा किससे मैच कर रहा है? भी मैच कर रहा है, लेकिन ये मैच नहीं कर, कि कब सही होता है? अगर ये काट में लिखते कब सही होता? हम जानते हैं, इसको पलटेंगे क्या आएगा? हम जानते हैं ये काट आ जाता है। यहाँ पर काट आयोटा एक्स इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई क्या होगा? आयोटा, और 1 अपान ये हाइपरबोलिक में आएगा। अगर ऊपर लिखना चाहते हैं तो काट हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा? एक्स आयोटा का मल्टीप्लाई करते वैल्यू क्या मिल जाती है? काट आयोटा एक्स बराबर माइनस क्या? आयोटा काट क्या मिलता? हाइपरबोलिक। यह सवाल जब होता, आपका राइट आंसर डी, यहाँ पर माइनस करते तो आपका राइट आंसर होता। इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं? कोसेक का पूछ सकता है, सेक का पूछ सकता है, इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों ने किया है। चलिए मैं अगले सवाल, ये क्या है? चल पार्ट है, अभी हमने सवाल कराया, तो इसमें आप खुद कमेंट करिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या चीज़ें याद रखनी पड़े? अभी हमने आपको फार्मूला क्या दिखाया, कि अभी आपको यहाँ पर 8-10 फार्मूले हैं, एक डायरी में लिख के जब भी पेपर में आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको यहाँ पर ये सवाल देखने को मिलते हैं निश्चित, ठीक है? पहला फार्मूला सही है, गलत है? पहला फार्मूला राइट है, कि अभी हमने पहले वाले लेक्चर में प्रूव भी कराए हैं, और यहाँ पर ये क्या है? ये भी राइट है, और क्या है? यह गलत है, यह गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है, अगर ये हमारा आंसर राइट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक्स के स्थान पे 1 बाई एक्स करेंगे, ठीक है? क्या हो जाएगा ये? क्या आपको कि 1 बाई एक्स उसको लिख सकते हैं क्या? काट हाइपरबोलिक, ठीक है? यहाँ भी करेंगे 1/2 लॉग, वैल्यू क्या होती है? 1 बाई एक्स एलसीएम लेते, तो ये जो माइनस दिखा रहा था, अगर ये ऐसे आ जाता, ठीक है?
x माइनस 1, ठीक है? मामूली सा डिफरेंस है, क्योंकि x के स्थान पे 1/x इसे रखेंगे, तो किसे बदल जाएगा? वो वैल्यू आपको बदल जाती है। सेम था, काट हाइपरबोलिक जाएगी। बात को ध्यान दीजिएगा, वह राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ये इसका मतलब ये भी सही है, ठीक है। अभी हमने इसका प्रूफ भी कराया, यहाँ पर ये रख के चेक कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर काश दिया गया है, इसका निकाल सकते हैं। 1/x के स्थान पे 1/x, ठीक है। चलिए रिप्लेस करके रिड्यूस, ये किसका फार्मूला है? आसान है फार्मूला, बस आपको याद हो। फार्मूला क्या होते हैं? फार्मूला ये होता है कि अगर हम बात करें यहाँ पर साइन क्या होता है? साइन एक्स, फार्मूला पावर एक्स या ई टू पावर माइनस एक्स, हाइपरबोलिक। यहाँ पर क्या है? काश क्या है यहाँ पर? हाइपरबोलिक पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस। अब क्या करना है? दोनों को डिवाइड करना है, सेकेंड से फर्स्ट डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर काट हाइपर बराबर पावर एक्स प्लस ई टू पावर क्या होगा? माइनस अपान क्या होगा? पावर एक्स। कौन सा आंसर मैच किया? ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट मिल जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। सवाल का राइट आंसर होगा। और इन सब का प्रूफ बहुत आसान है। केवल क्या है, आपने अगर वो पढ़ा होगा, कौन सा? यहाँ पर चरघातांकी से कहते हैं एक्सपोनेंशियल क्या सीरीज, आपने वहाँ लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट सीखा होगा, तो ये सब फार्मूले आसान से आते हैं, आसानी से कर लेते हैं। चलिए मैं अगले सवाल, ये तो अभी डिस्कस कराया। यहाँ हाइपरबोलिक साइन है, ये आप कर ले। यहाँ पर क्या, ये सवाल वही है, ट्रायल से जा सकते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये भी आसान क्वेश्चन है, बस फार्मूला याद हो। अगर हम सर्कुलर फंक्शन के सारे फार्मूले आपको याद हो, तो हाइपरबोलिक में क्या रिप्लेसमेंट करते हैं उसको एक बार समझ लें, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसको हाइपरबोलिक आप चेंज क्या करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं, थीटा के स्थान पे आयोटा थीटा कर देंगे। आयोटा थीटा पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? देखिए आपको मिलेगा साइन स्क्वायर आयोटा, यहाँ पर प्लस क्या होगा? यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पर क्या मिलेगा? काश क्या होगा? यहाँ पर क्या मिलेगा? आयोटा थीटा का स्क्वायर इक्वल। अभी हमने आपको क्या डिस्कस कराया? हमने डिस्कस ये कराया कि दोस्तों साइन हो, आयोटा थीटा हो, आयोटा आयोटा कर सकते हैं, बोल सकते हैं साइन हाइपर, ठीक है। यहाँ पर 2 बार है, 2 आयोटा आएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर माइनस साइन क्या हो जाएगा? हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, इस कोई चेंज होता नहीं है। यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगा? पहला फार्मूला। अगर पूछा जाए पेपर में, ये बताइए काश क्या है? हाइपरबोलिक थीटा माइनस क्या करेंगे? साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? आप जवाब देंगे। अगर पूछा है क्या होगा? 1 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये ऐसे इस बारे में पूछ रहा है, तो मुझे फार्मूला याद था, काश टू क्या होता है? क्या होता है? काश स्क्वायर, ठीक है। और क्या होता है? यहाँ पर क्या होगा? स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो? साइन, क्या रिप्लेसमेंट कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि आयोटा के स्थान पे माइनस आए, सॉरी थीटा के स्थान माइनस आयो क्या है? यहाँ आयोटा थीटा पुट कर, ठीक है, माइनस नहीं। अब वैल्यू क्या हो जाएगी आपको? यहाँ से आपको मिल जाएगा काश क्या होगा? यहाँ पर ये हाइपरबोलिक जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? हाइपर क्या हो जाएगा? ये पहले हाइपरबोलिक आता है, बाद में ये टाइपिंग एरर है, पहले हाइपरबोलिक आएगा उसके बाद इस बात को ध्यान यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पर काश क्या हो जाएगा?
काश क्या हो जाएगा यहाँ पर? काश आयोटा थीटा हाइपरबोलिक यहाँ पर काश क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइपरबोलिक क्या होगा? यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ 2 चीज़ें आएँगी, ए यहाँ पर माइनस है, ये माइनस पहले से था, ये क्या था? वैल्यू क्या होगी? सवाल का उत्तर क्या होगा? क्या के फॉर्म में? चलिए, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर? सवाल का राइट, ठीक है। बस आपको सारे सर्कुलर वाले फंक्शन याद रखने चाहिए और यहाँ पर थीटा के स्थान पे आयोटा थीटा पुट करके या एक लाइन में ऐसे कैसे? देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो यहाँ स्क्वायर यहाँ पर है, जहाँ पर साइन स्क्वायर दिखे आगे लगा दीजिएगा माइनस, नोट कर लीजिएगा। अगर हाइपरबोलिक में इसको करना चाहते हैं कैसे करेंगे? जहाँ भी अगर स्क्वायर दिखे, अगर उसके सामने की वैल्यू क्या करेंगे? अगर प्लस था होगा माइनस कर देंगे, माइनस था प्लस कर देंगे। यहाँ पर यहाँ अगर इसको हाइपरबोलिक में लिखना चाहते हैं क्या होगा? ये माइनस आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक थीटा इक्वल, यहाँ इस सवाल का उत्तर क्या था? यहाँ पर क्या, ये देखिए ये फार्मूला था, हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि दोस्तों अगर हाइपरबोलिक में चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर स्क्वायर थीटा दिखे साइन में, उसके आगे की साइन को चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस था, कर दिया, ठीक है। चलिए अगले सवाल, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर लोग क्या करते हैं इसको, अगर इसको आप सॉल्व करने जाएँगे, तो कम से कम 5 मिनट लगा देते हैं। अरे भाई हम प्रॉपर्टी भी करेंगे, प्रॉपर्टी किस काम में है आपकी लाइफ में? प्रॉपर्टी आर्गुमेंट की क्या होती है? सबको पता है, अगर आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी है सबको पता है, आर्गुमेंट Z1 अपान Z2 हो, तो आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट क्या निकाल दें? Z1 माइनस क्या यहाँ पर आर्गुमेंट का Z2 निकाल दें, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस निकाल दें, सवाल का उत्तर है। तो ये क्या है? तो क्यों हम cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा में यहाँ पर चेंज करें, ठीक है? और वहाँ पर फिर कंजुगेट का मल्टीप्लाई करने पर समय नहीं रहता, इसलिए मैं बार-बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको 1-2 बार लिखने के बाद आप क्वेश्चन का यहाँ पर जैसे सवाल का हमने कहा कि बताइए आर्गुमेंट आप क्या हो जाएगा यहाँ पर? Z1 Z के स्थान पे आयोटा, तो आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं? सबको पता है, हमने इसका बेसिक बताया है। आर्गुमेंट हम पहले देखेंगे कि वास्तव में किस क्वाड्रेंट में, ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या है, या यहाँ पे इसको अगर कोई बात करें क्या करेंगे? रियल पार्ट कितना है? यहाँ पर देखिए -1 है और इमेजिनरी पार्ट 1 है। या देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है? प्लस प्लस होती है, वैल्यू माइनस माइनस क्या होती है? प्लस। यह क्या होता है? ये आर्गुमेंट प्रॉपर्टी है। अब वास्तव में हमारा ये किस क्वाड्रेंट में है? ये पहले क्या रियल पार्ट -1 और आयोटा का कोएफ़िशिएंट 1 है, अर्थात सेकंड पार्ट में, ठीक है। इसका आर्गुमेंट क्या होता है? इसका आर्गुमेंट हमने आपको दिया है, इसका आर्गुमेंट क्या होता है? पाई माइनस थीटा का आर्गुमेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होते हैं? पाई माइनस थीटा, और थीटा है क्या? क्या भी आप लोग जानते हैं? थीटा जनरली क्या होता है? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्या होता है? वाई, क्या निकाल लीजिए। क्या करते हैं? इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है? 1 है और रियल रियल पार्ट की वैल्यू -1 है, लेकिन मॉड लगा है, लिख बस कर ही देगा, जाएगी यहाँ पर पाई। यहाँ पर पहले का आर्गुमेंट पूछा है क्या है? पाई माइनस पाई, अर्थात क्या 3। अगर पूछा जाए कि बताइए आयोटा माइनस क्या होगा? 1 का आर्गुमेंट क्या होगा? आप कहेंगे सर ये 3 पाई बाई 4 होगा, तो अगले लाइन पे आंसर कैसे लिखेंगे? हमने कहा कि का आर्गुमेंट ऊपर का निकाला हुआ है, क्या? पाई बाई, और यहाँ आर्गुमेंट इसका निकाल के पहले से दिया है। आर्गुमेंट ये क्या यहाँ पर पाई बाई 3 आर्गुमेंट है इसका, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का यहाँ 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पर का 9, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 पाई बाई,
12 आ जाएगा, तो ऑप्शन राइट। ठीक है, क्या आपको यहाँ पे समझ में आया? जब भी यहाँ प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर जल्दी आंसर मिल रहा है तो प्रॉपर्टी से ज्यादा अच्छा मिल रहा है, नहीं तो आप क्या करते, तो आपको रिड्यूस काश क्या लिखते हैं इसको, यहाँ पर लिखते हैं काश उसमें इलर्स के फॉर्म में, तो क्या होता है यहाँ पर आप लिखते क्या होता है 1/2 आयोटा का लिखते हैं, यहाँ पर कडिंग 3। आप क्या करते, अब भाई रेशनलाइज करते, अब वहां पर जानते एक्स प्लस आयोटा के फॉर्म ले आते, फिर वहां जाते, उतना समय नहीं रहता है, तो डायरेक्टली क्या करते, आप यहीं पर अगर इतना कर भी दिए, ऊपर आर्गूमेंट नीचे आर्गूमेंट ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन आर्गूमेंट पहले से दिया है पाई/3। ठीक है, हम केवल ऊपर का आर्गूमेंट प्रॉपर्टी लगाएंगे, इन दोनों के डिफरेंस से राइट है। चलिए अगले सवाल, अब देखिए ये भी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, ये किसी एग्जाम में आया। यहाँ पर क्या पहले रूल्स क्या है, एक बार इसका कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। यहाँ दो चीजें, पहले क्या पूछा गया, यहाँ इसका प्रोडक्ट, अगर कहा जितने इसके रूट्स हैं वो सबको निकालिए और सबको मल्टीप्लाई करिए, क्या है। क्या दूसरा सवाल क्या बन सकता है, यहाँ पर कहेगा सम ऑफ द, क्या यहाँ पर जो प्रोडक्ट की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या हटा क्या कहेगा, का योगफल ज्ञात कीजिए, सभी का योग। तो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, किसका, डिमावर्स कॉन्सेप्ट ये कहता है cos थीटा हो, आयोटा का साइन थीटा 1 बाई क्या हो, यहाँ पर 1/n, n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, अगर यहाँ पर रखना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर मान होगा क्या होगा, हमेशा 0 1, यहाँ पर 0 रखेंगे 1 रखेंगे, एडर एक हमेशा कम रखेंगे, n से एक कम क्या होगा, ये वैल्यू n-1, बात को यहाँ पर, तो अब यहाँ पर इस बात को ध्यान, तो मैं देखिए इसको अगर शॉर्टकट में करना चाहते हैं, के फॉर्म में 1/n, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ये 3 बढ़ गया, सवाल में /2 कर दिया, तो हम क्या करेंगे, ये तो वैल्यू पहले यहाँ पर 3 है, पहले यहाँ पर हम के पावर का कंसेप्ट से जो थीटा बाहर लाते थे, तो हम क्या लाएंगे, केवल काश क्या करेंगे? क्या देखिए पाई/प्लस आयोटा साइन क्या होगा पाई, हम क्या चीजें लाना चाहते हैं इसके फॉर्म में, हमारा जो फॉर्म है इसके फॉर्म में 1 बाई क्या n लाइए, हम देखिए 3 हम ला सकते हैं, हमने यहाँ पर ला दिया, और 1/2, ठीक है, क्योंकि इसके फॉर्म में मुझे बनाना था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, पाई/2 वैल्यू 0, वैल्यू प्लस क्या आयोटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर या न समझ में आए न करना है, यहाँ पर इसको यक्ष, अगर दोनों साइड का होल स्क्वायर करें कड़ी हट जाएगी, पर एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा, इक्वल टू क्या आयोटा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा इक्वल, अब क्या हो गया, हमारे पास कितने रूट है, दो रूट है, अगर पूछा जाए पेपर में कुलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, हम जानते हैं कि एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक दिख नहीं रहा है, तो पूछा होता कि मूल का योग क्या होगा, सम ऑफ द रूट क्या होगा, तो सवाल का उत्तर क्या होता, ऑप्शन नंबर सवाल का राइट आंसर होता। देखिए सवाल क्या पूछा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, -c, सॉरी c/, है, यहाँ पर क्या माइनस क्या होगा, सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का राइट। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पर कैसे हमने किया, एक बार प्लेट का तो आपको आसान लगेगा, यहाँ पर अगर आप इसको कहना चाहते हैं, अगर लिखना चाहते हैं, और यहाँ पर बेहतर तरीका आप लोगों को याद होगा, ठीक है, अगर इसको ये भी आप लोगों को याद क्या होगा, ये हमने आपको यह डिस्कस कराया, यहाँ 1/2 सॉल्व करने के लिए आप लोग जानते हैं स्क्वायर रूट्स में
आ चुका है, आप अच्छी तरह से तो हम सॉल्व करते थे वास्तव में प्लस माइनस क्या होता था? 1 प्लस आयोटा बाय आपको याद होगा। यहाँ पर ये क्या यही आया था कि क्या होगा? तो इसका एग्ज़ैक्ट आंसर याद नहीं है। या कुछ ऐसे कुछ वैल्यू होती थी यहाँ पर। तो इन दोनों को एक बार हम क्या करेंगे प्लस साइन यहाँ पर यही आएगा या माइनस साइन ये देख लेंगे। एक बार हम क्या करेंगे तो प्लस साइन में और यहाँ पर माइनस साइन में तो अब दोनों को दोनों रूट्स को जब प्रोडक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? एक बार क्या लेंगे, एक बार इसको देख 1 प्लस क्या होगा आयोटा बाई रूट का अगला रूट्स क्या होगा? यहाँ पर माइनस में आएगा आयोटा क्या नहीं आएगा आएगा दोनों का प्रोडक्ट करिए इसका प्रोडक्ट करेंगे माइनस आ जाएगा डी में 1/2 आ जाएगा यहाँ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अर्थात 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या होती है 2 आयोटा। क्या देखिए इससे बढ़ गया तो रिजल्ट इसको याद रखते हैं। क्या इस सवाल को कैसे कर सकते हैं? का जनरल फॉर्म बदल जनरल फॉर्म में चलिए मैं इसको छोड़ता हूँ आप लोग करिएगा यहाँ पर 2 क्या लिखेंगे एन पाई प्लस क्या लिखेंगे पाई बाई 6 यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू ये तो यहाँ पर डिमावर्स ला के इसके अंदर लाते थे आर की वैल्यू हम पुट करते थे यहाँ पर उस आधार से भी सवाल का उत्तर और जवाब दिया सकता है। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छा सवाल है। ये पूछ रहा है क्या रिप ध्यान दीजिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले क्या इसको कह रहा है कि यह क्या रिप करेगा, यह कह रहा है कि मिश्र संख्याएं जेड क्या निर्माण करेगा, या हाइपरबोला होगा इलिप्टिक पैराबोला सर्किल। पहली कंडीशन हमने आपको क्या डिस्कस कराई है, ये फॉर्म में है नहीं, हम क्या करते हैं यहाँ पर पहले ये चेक करेंगे इसके फॉर्म में तो मिल अगर के हो के की वैल्यू का 1 हो साइन अगर के की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 1 हो क्या होता था वह रिप्रेजेंट करता सर्किल। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करें क्या किया जाए तो देखिए क्या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं क्या किया 1/z इसको क्या लिख सकते हैं जेड माइनस 1/z का सकते हैं। क्या आपको क्या मिला, क्या आपको मिला जेड यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या मिलेगा या ऐसे करिए जेड माइनस क्या होगा इक्वल टू अब यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लिए यहाँ पर जेड बराबर एक्स प्लस वाई होता है वाई रख दीजिए या इसको या ऐसे कर दीजिए यहाँ पर अगर करना चाहते हैं पर क्या होगा यहाँ पर अगर इसको हम ब्रेक करना चाहते हैं तो क्या मिलेगा अगर इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और या आयोटा वाई अगर रियल पार्ट अगर करें क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस क्या क्या मिल गया एक्स वाई तो वास्तव में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ इससे ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर क्या ऐसे कर ये क्या है ये जनरली क्या यहाँ पर सर्किल नहीं होगा सर्किल कब होता है एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन तो सर्किल प्रेजेंट करता लेकिन वो है नहीं ये क्या है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया गया है हाइपरबोला दिया गया है तो हाइपरबोला ठीक है सवाल का उत्तर क्या होगा यह एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इंटीग्रल क्या होती है ये भी इंपॉर्टेंट है आपको लगातार पेपर पूछता है कि अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है क्या होगी यहाँ पर यहाँ से निकाल भी सकते हैं तो हम फार्मूला इंटीग्रेट में जानते हैं क्या होता है यहाँ पर क्या होता है ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस पर अपन 20 यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई को क्या है बराबर है कट जाएगा तो यहाँ रूट 2 कर सकते हैं ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलते हैं देखिए अगला सवाल क्या है
यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए करा इफ द का कॉम्प्लेक्स नंबर इज द गिवन जेड इक्वल टू क्या है। अब ये तो पॉइंट के फॉर्म में दिया है, क्या दिया गया है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये पॉइंट के, ठीक है, की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर ये इसको आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आप लिखते हैं जेड बराबर क्या, यहाँ पर cos थीटा प्लस आयोटा, यहाँ पर ये पॉइंट के फॉर्म में था, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तो ऐसे करते हैं कि हमने आपको डिस्कस कराया है, तो 3 तरह के फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, ठीक है। पहला एक पॉइंट फॉर्म जिसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, या इसको आइलर्स फॉर्म कहते हैं, या इसे कहते हैं यहाँ पर हम लोग इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ऐसे रहते हैं। अब इसका इनवर्स निकालना है, यहाँ वैल्यू जेड है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसका इनवर्स निकाल लीजिए, 1/z क्या होगा, क्या होगा इसका इनवर्स। अब क्या करा, दोनों को घटा दीजिए, क्या आएगा, -1 बराबर क्या होगा, घटाएंगे तो ये इस बार क्या होगा, रियल पार्ट कट जाएगा, तो आपको आयोटा वैल्यू क्या पूछ रहा है, फिर पॉइंट के फार पूछ रहा है, तो रियल पार्ट क्या हुआ, ये मिला ही नहीं, पार्ट क्या मिला, जीरो। पार्ट क्या है, आयोटा, क्या लिखेंगे, कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल, ये क्या है, ये तो फार्मूला पे, यहाँ पर क्या है, तो प्रूफ भी कर सकते हैं, आप पहले इन दोनों को गुणा कर लीजिए, यहाँ पर दोनों का गुणा कर लीजिए। अब यह डायरेक्टली रिजल्ट याद रहनी चाहिए, का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये आंसर डायरेक्ट, लेकिन पर लिख लीजिए, इन दोनों गुणा करेंगे क्या मिलेगा आपको, का गुणा इधर करेंगे क्या आएगा, ए, ये क्या होगा, ओमेगा क्यूब का मान 1, और यहाँ गुणा करेंगे क्या आएगा, यहाँ आएगा, देखिए क्या होगा, ये आपको मिल, ए बी, यहाँ आएगा ए, यहाँ पर क्या आएगा, का गुणा इसमें क्या होगा, इसका इसमें करेंगे, किसमें, पहले वाले करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पर प्लस, यहाँ पर अपने अनुसार कर लीजिएगा, यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या मिलेगा, ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस, या ए भी कॉमन ले लिया जाए, ओमेगा प्लस क्या होगा, क्या स्थान में -1 ए स्क्वायर, फार्मूला किसका होता है, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कैसे क्या करना है आप समझ जा रहे होंगे। चलिए ठीक है, आपको निकालना है क्या, मैक्सिमम वैल्यू निकाल, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। सवालों के लिए क्या करते हैं, ये वैल्यू जो दी रहती है आप पहले उसको, आप क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन जिसका मान दिया है उसके फॉर्म में क्या करेंगे, देखिए हेड क्या है हमारे पास, प्लस क्या है हमारे पास 4 है, और -3 के मान में कोई के मान में ये ऐसे था, इसको क्या लिख रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, को देखते हुए, क्योंकि वैल्यू दी गई, तो आपको क्या दी गई है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको दी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको प्रॉपर्टी हमने आपको वैल्यू देगा 3, का राइट, ये बातें आपको क्लियर हो गई, प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी दिखाई थी, उस चार प्रॉपर्टी को नोट करें, ठीक है, सारा प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए, यहाँ पर सेम वही प्रॉपर्टी है,
आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, वही आपको सेट करना। वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, तो भी बना दीजिए। कैसे बनाएँगे? यहाँ जेड माइनस क्या, यहाँ पे 4 पूछ रहा है, तो यहाँ पे मुझे कितना कम चाहिए? ये चाहिए यहाँ पर -3 चाहिए, वैल्यू में चेंज नहीं है क्योंकि मुझे ये चाहिए। और हमारे पास इसको भी बना दीजिए, क्या होगा? जेड प्लस क्या होगा? 4 आना चाहिए, यहाँ प्लस, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर यहाँ जेड माइनस क्या लाना था मुझे? 1 लाना था, जेड माइनस 1 ही आएगा। यहाँ पर जेड माइनस क्या मिलेगा? आपको जेड जेड प्लस 3 मिलेगा। अब यहाँ इक्वल, यहाँ पर इक्वल, और इसको लिख क्या सकते हैं प्रॉपर्टी से? प्रॉपर्टी से आप लिख क्या सकते हैं इसको? आप इसको लिख दीजिए यहाँ पर जेड माइनस -3 प्लस क्या होगा यहाँ पर? जेड माइनस और यहाँ पर -3 प्रॉपर्टी हमने आपको प्लस करा दिया। यहाँ पर क्या होगा? 8 क्या होगा? ये देखिए जुड़ जाएगा इससे, क्या होगा? जेड माइनस क्या होगा? ये क्या होगा? यहाँ ये सॉरी 7 7 आएगा बाहर, क्या होगा? 8 पहले से था, 7 3 10 इधर आ गया, क्या होगा? जेड माइनस 18 में किसे डिवाइड करेंगे? आएगा। सवाल का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर राइट आंसर। ठीक है, बस प्रॉपर्टी याद रखिएगा। चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। चलिए डायरेक्टली रिजल्ट क्या याद रखेंगे? रिजल्ट नोट डाउन करिए। अगर रिजल्ट अगर अच्छे से करना है तो रिजल्ट को याद रखिए। कौन सा? मैक्सिमम वैल्यू। और इस रिजल्ट को आप वैसे याद रखेंगे, हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस कर बाई जेड, ठीक है, इक्वल टू ये। दो तरीके के सवाल आते हैं, मैक्सिमम पूछता है, मानते हैं मैक्सिमम निकाल, मैक्सिमम वैल्यू जेड मैक्स निकाल, याद रखेंगे, याद रखिएगा। यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस के लिखेंगे, यहाँ पर बी, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? यहाँ पर ब्रेक प्लस ए, ठीक है, ये मैक्सिमम। अगर मिनिमम पूछ लिया, जेड मिन क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर, यहाँ पर जो प्लस था यहाँ पर माइनस, तो रिजल्ट को हमेशा आप याद रखिएगा। समय कम रहेगा तो यही। चलिए सवाल पे चलते हैं, तो निकाल लीजिए, इसे कंपेयर किया जाए, ए की वैल्यू क्या है? अब हमारे पास 2 है, 2 का वर्क करेंगे, 4 इंटू वैल्यू क्या है यहाँ पर? -4 है, लेकिन मॉड लगा है, क्या देगा? प्लस या अंडर रूट प्लस ये था, ये है प्लस 2 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 चौक 16 20, कड़ी से बाहर निकालेंगे क्या आएगा? जानते हो, प्लस क्या होगा यहाँ पर? भाई क्या करेंगे? कॉमन लो के हम गायब कर लेंगे। सवाल का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। मिनिमम क्या होगा? यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर नहीं करना चाहते हैं ये सब, फार्मूला याद नहीं हो पा रहा है, तो बेसिक का फार्मूला है, वहाँ पे जाएंगे। कैसे जाएंगे उसको भी देख लें। मेरा जहाँ तक अनुभव है, ये सिलेक्शन का अनुभव है, ये कहते हैं कि आप दोनों मेथड याद रखिएगा, डायरेक्टली रिजल्ट याद रखिए। अगर रिजल्ट याद नहीं रख पा रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट याद रखिए, तो उसका प्रोसेस याद रखिए। यहाँ पर जैसे निकालना है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसको आपको क्या करना होगा? या इसको देखते हुए वैल्यू आप पुट, ये वैल्यू क्या करेंगे? पुट, क्या लिख सकते हैं इसको? जेड माइनस क्या है? बाई जेड प्लस क्या है? 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं? अब क्योंकि हम ऐसा क्यों बना रहे हैं?
ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई, वैल्यू क्या दी गई है 2। हम क्या करेंगे देखिए, तो लिख दीजिए ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर क्या पूछा है, कर दीजिए बाई जेड प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या 4/z, और मेरा जेड का ध्यान दीजिए, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, मॉड जेड, आइए यहाँ पर लेस देन आर इक्वल का था, वैल्यू पहले से दी गई, यहाँ लिखिएगा 2, क्या होगा 4 बाई क्या होगा मॉड। अब यहाँ पर क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक सम बना लीजिए, तो क्या होगा, ये आपको देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आपको मॉड जेड स्क्वायर मिल जाएगा, ये आपको माइनस मॉड जेड में, ठीक है, क्या मिल जाएगा +4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, भ्रष्टाचार का नियम लगा, भ्रष्टाचार का नियम लगाएंगे, मॉड जेड में, अब जैसे अभी बताए थे क्या होगा 2 प्लस माइनस क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे वही आ जाएगा, अभी कॉर्डिंग 5 प्लस, अभी हम लोगों ने कहा, रिजल्ट को भी आप ध्यान, चलिए मैं अगले सवाल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा कि इसको सॉल्व आयोटा के पावर आयोटा, क्या है, ये कह रहा कि ये प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, नाइदर ए नार बी, बोथ ए एंड बी दोनों। सवाल का उत्तर क्या होगा, आयोटा के पावर आयोटा पूछने, आयोटा के पावर आयोटा जब पूछने लगा, तो आयोटा को क्या लिख सकते, चल सकते हैं, आयोटा को लिख, यहाँ पर आप चल सकते हैं, यहाँ पर cos π/2 आयोटा साइन, ठीक है, या इसको इलर्स के फॉर्म में चल सकते हैं, माइनस प्लस आयोटा पाई, इतना जानते हैं आप। यहाँ पर क्या हो, आयोटा जेड बराबर क्या होगा, आयोटा के स्थान पे आयोटा जब इसके पावर में लिखा, आयोटा आयोटा पहले से था तो -5, आयोटा आएगा ही नहीं, आयोटा आएगा, आयोटा आएगा नहीं, अर्थात क्या है, ये प्योरली क्या है, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर, ठीक है ऑप्शन नंबर ये सवाल का राइट, ठीक है। चलिए अगले सवाल, ये भी आसान है, क्या करना है यहाँ पर, आपको यहाँ पे इसका कंजुगेट लिख के मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर है, सवाल के लिए क्या करेंगे, बस आप यहाँ पे जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा, ये तो आसान है कर लेंगे, यहाँ पर आप जानते हैं एक्स बराबर क्या दिया गया है, यहाँ अल्फा का इनवर्स ले लीजिए, कंजुगेट है। अब यहाँ से क्या कर लीजिएगा, यहाँ देखिए क्या लाना है, तो अल्फा लाना बीटा कम कटाना है, दोनों को जोड़ लीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर, ठीक है, आसान है कर लेंगे। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, यह इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या क्या होगा, ये डायरेक्टली इस रिजल्ट को याद रखेंगे, इसका प्रूफ हमने करा दिया है, दो चीजें पूछा जाता है यहाँ पर, ये वास्तव में ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, n रूट ऑफ यूनिटी का -1 का होल पावर n -1 होता है, अगर यहाँ पर और क्या पूछे यहाँ पर का सम ऑफ द रूट्स जो आएगा, अर्थात ये कभी कभी पूछता है कि आप n रूट्स ऑफ यूनिटी होता है, ये जीपी का, ये रिजल्ट नोट डाउन करिए। चलिए अगले सवाल, ये क्या करना है, ये भी आसान है, आसान है, सवाल का उत्तर कैसे पाएंगे, भाई इस सवाल का उत्तर बाई ऑप्शन दे दीजिए, भाई ऑप्शन से दे दीजिएगा, अगर पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर इसको ऐसे कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, को लगा, तो यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर ए क्यू माइनस बी सूत्र लगाएंगे, आपका सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, इसका ट्रिकी सॉल्यूशन बताया था, कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या है। चलिए यहाँ पर ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये वैल्यू है किसकी, वैल्यू किसकी है,
ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू वास्तव में यह क्या है? ओमेगा की वैल्यू है। तो हमने आपको डिस्कस कराया है का स्क्वायर की वैल्यू। कमेंट करिएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, में आ सकता है। ठीक है, चलिए इस सवाल को क्या लिख सकते हैं आप? क्या होगा? ओमेगा के पावर क्या आएगा? ओमेगा पावर 1000 मतलब क्या है? सब अभी सभी अंकों का योग क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 अर्थात जो वैल्यू आ गई। क्या मिल गया आपको? आपको ए की वैल्यू रियल पार्ट -1/। सवाल का उत्तर कमेंट करिएगा। यह एससी में का सवाल है, कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या होगा। इसके लिए मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए। ठीक है, चलिए सवाल का भी आप कमेंट करिएगा, सवाल का उत्तर क्या आएगा। इस तरह का भी बीपीएससी में सवाल आया था, तो आ सकता है कोई भी एग्जाम में देख। तो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।